कितनी खुशी है कि एक दलित समाज का आदमी इतना इस छोटे से जगह से गांव से उठ के इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल पर जो है काम कर रहे हैं। कितने देशों में सप्लाई कर रहे हैं? बहुत कंट्रीज में कर रहे हैं। कितने का टर्न बिल्कुल सही बोले हैं आप। नहीं बताऊंगा, लेकिन फैक्ट्री दिखला दूंगा जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कितने का टर्नओवर है। BMW लैंड रोवर है, तो उसको भी आप देखेंगे तो समझ आएंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज संडे, आप सबके लिए छुट्टी का दिन, लेकिन हमारे लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। दिल्ली अपने घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बैठा हूं मैं और चंद्रभान जी। हम लोग सुबह से वहाँ से निकले हैं और एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपको बताने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अम्बेडकर नामा की कोशिश है जो बहुजन नायक नायिकाएं हैं उनके जीवन संघर्ष उपलब्धियां, इससे आपको रूबरू कराई जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो अपने जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, सफलता की कहानी लिख रहे हैं, वैसे लोगों को आपसे जरूर मिलवाऊं। और इसलिए आज मैं अपने घर से 50 किलोमीटर दूर हूँ। मेरे हाथ में देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, बिजनेस टुडे, और इसको अगर पूरा देखेंगे, कवर अंदर स्टोरी में जाएंगे तो इसमें सक्सेस स्टोरीज हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर इसमें स्टोरीज छपी है। और इसी में मेरी एक नज़र पड़ी सुभाष सिंह ग्रोवर साहब। ग्रोवर साहब बिजनेस करते हैं, स्टील का क्रेन बनाते हैं, और उनकी दिलचस्प दास्तान है। छोटे से कर्मचारी से लेकर, हाथ में बैग लेकर, और समझिए मजदूरी करने से लेकर करोड़पति बनने की दास्तान है। और ये दास्तान आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ बहुत सारे साथी बहुत सारा वक्त ऐसी तैयारियों में लगा देते हैं जिसमें कि लंबा समय गुजर जाता है और आप अल्टीमेटली कई बार निराश हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आरक्षण है, सरकारी नौकरी है, जब तक है तब तक आप रह सकते हैं, नौकरी के पीछे भाग सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जैसा कि निजीकरण हो ही रहा है, सब कुछ निजी हो गया, प्राइवेट हो गया, तब आप क्या करेंगे? क्या बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे, रोजगार के कोई और साधन ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? ये सब सारी चुनौतियां हैं। इसलिए लगातार अम्बेडकर नामा चंद्रभान जी के साथ कई स्टोरीज बनाता है, आपको दिखाता है, और साथ साथ हम लोग क्रिटिकल असेसमेंट भी करते हैं कि आखिर ये समाज किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आज इसी सिलसिले में हम लोग ग्रोवर साहब से मिलने आए हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। आप देखेंगे बहुत अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी यंग हैं, हमसे कुछ ही साल बड़े होंगे, और कहाँ से कहाँ सफलता की इन्होंने जो है मिसाल कायम की है। सबसे पहले शुरू आपका स्वागत है ग्रोवर साहब। सुभाष सिंह ग्रोवर साहब इनका पूरा नाम है जी। नमस्कार डॉक्टर अम्बेडकर नामा देखा आपने कभी? अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं तो देखते हुए। अच्छा, लगभग मेरे ख्याल चंद्रभान जी जब से जुड़े हैं, हाँ, एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। डेली इनका एक आपके साथ मिलजुल के जो भी प्रोग्राम होता है वो आता है, ग्रुप में आता है। सोशल जितने ग्रुप हैं, आई थिंक मैं एक ग्रुप में नहीं 2-3 ग्रुपों में मैं हूँ, उन सब में जाता है आपका। अच्छा, ये बताइए जी सुभाष जी, हम लोग लगातार समाज को एक चुनौती भी दे रहे हैं कि आप जिस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं जी, वो सरकार तो सब निजीकरण करने पे लगी हुई है। बिल्कुल, इसलिए आपके सामने व्यवसाय के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। अपने हुनर का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल बचेगा। करिए। और चंद्रभान जी ने भोपाल कॉन्फ्रेंस किया था, मैं गया था उसमें, शायद आप उस समय उसमें गए थे कि नहीं? उस टाइम मैं इस लेवल पे नहीं आया था कि वहां तक पहुंचूं। अच्छा मतलब मैं तो स्कूल में था, आप तो प्रिंसिपल बन गए थे। ओह, क्या बात है। चलिए, आप प्रिंसिपल साहब जब स्कूल में थे, नर्सरी में, और वहां से प्रिंसिपल बनने तक का हम चाहते हैं कि आप वाइस चांसलर बने। अरे क्या बात। तो प्रिंसिपल बनने तक की कहानी हमारे दोस्तों को, खास तौर से युवा साथियों को बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ हूँ इसमें कोई डाउट नहीं हूँ कि हमारे यंग जनरेशन्स को तो कम से कम मोटिवेट करने के लिए मेरी स्टोरी जी ठीक ठाक है, क्योंकि
मोटिवेशन के लिए मैंने भी कहीं से मोटिवेट होकर के यहाँ पहुँचा हूँ जी। स्कूलिंग से बताता हूँ मैं आपको। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर, सिंगवा खास। सिंगवा खास गांव में मतलब प्राइमरी स्कूल होता था जिस टाइम मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। प्राइमरी के बाद मेरे बाजू वाले गांव में हाई स्कूल था, उस गांव में पढ़ने के लिए हम लोग जाते थे। तो मेरे फादर आर्मी में थे। अच्छा। जब मेरे फादर आर्मी में थे तो 8th क्लास के बाद मेरे फादर का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। दिल्ली हो गया तो वहाँ उन्होंने सोचा कि बच्चे 8वीं तक पहुँच गए हैं, क्यों ना बच्चों को गांव से अब शहर में लाया जाए। तो वो हमको दिल्ली में ले आए। तो 9th क्लास से हमने गांव छोड़ दिया। 9th क्लास 8th पास जो किया वहाँ तक हम गांव में रहे। गांव में रहे तो हर टाइप की मजदूरी, ये वो देखो जो भी है, चाहे वो किसी भी टाइप की मजदूरी हो, खेती वाली मजदूरी है या दूसरी मजदूरी है, ये सारी फैमिली के अदर्स मेंबर्स के बच्चे, हमारे छोटे दादा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, वो सब करते थे तो उनके साथ हम भी चले जाते थे। ठीक है कि मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, बट मेरी फैमिली में सभी अदर जो बच्चे थे साथ में पढ़ते थे वो सबकी मजबूरी थी। तो अब हम अकेले घर में क्या करेंगे, सारे तो मजदूरी करने जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ मजदूरी करने चले जाते थे। तो उनके साथ मजदूरी करने चले जाते थे तो वो उससे सारा एक्सपीरियंस जो आज जो मैं समझ सकता हूँ, लेबर से लेकर के नीचे के अपने रिश्तेदारों का दर्द, अगर मैं उस टाइम अपने उन साथी परिवार के बच्चों के साथ वो सब नहीं करता जो मेरे परिवार में दूसरे भाई बहनों ने नहीं किया, सिर्फ मैंने किया, तो वो अनुभव मेरे पास शुरू से था। गांव से जो अनुभव लेके निकले, शहर में आ गए। शहर में आकर के एक छोटी सी वो रहेगी कि जब हम शहर में आए 9th 10th 11th 12th 4 साल जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं स्कूलिंग के। किस स्कूल में पढ़ा? मैं राजपुताना राइफल्स स्कूल में पढ़ा। अच्छा। जो कि एक आर्मी के कैंट एरिया में ही है। तो उस टाइम एक चीज़ हम भूल गए ना, आर्मी के बच्चों को पता भी नहीं होता है, अब तो सबको पता है। हमें नहीं पता था रिजर्वेशन होती है, रिजर्वेशन क्या होती है, कुछ नहीं पता था। 12th मैंने की, 12th में मैंने नॉन मेडिकल से की, मेडिकल एडिशनल था सब्जेक्ट, उसमें भी कर ली, और मेरे जो मार्क्स थे वो रिजर्वेशन के हिसाब से काफ़ी थे। 12th में मैं बीटेक में भी एडमिशन हो सकता था बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में, और MBBS में भी हो सकता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था। मेरे साथ सारे जनरल के बच्चे थे, उनके साथ फार्म भरने बोला, यार अपना तो कहीं नंबर नहीं पड़ेगा, हमने भरा ही नहीं। तो हमने BSc में एडमिशन ले लिया, भिवानी आकर के वापस दिल्ली से हरियाणा में आ गए 12th करने के बाद। फिर वहाँ से किसी ने कहा कि यार JEE के निकले हुए हैं, तेरा JEE में नंबर पड़ जाएगा। तो डिप्लोमा में एडमिशन करने के लिए फार्म भरा। उस टाइम ये नहीं पता था मैकेनिकल क्या होता है, सिविल क्या होती है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, बस ये पता था JEE होता है। JEE नहीं, उस टाइम ओवरसियर बोलते थे, ओवरसियर का कोर्स करना है। ओवरसियर का कोर्स करना है। हाँ। तो हमने ओवरसियर का कोर्स करने के लिए एक फार्म भर दिया और 1-2 जो जानकार थे उसमें निशान मरवा दिया सिविल पे। अब हम गए इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू आ गया हमारा। तो वहाँ इंटरव्यू में देखा, बोला कि भाई तुम्हारे नंबर तो मैकेनिकल में भी पढ़ सकता है, नंबर बोलो, तुमने तो सिविल भरा हुआ है। मैंने कहा सर जिसमें अच्छे में पढ़ता है वो दे दो। बोला तुमने निशान तो मारा नहीं। बोला चलो मैं मार देता हूँ, बोलो मैकेनिकल दे दूँ। मैंने कहा दे दो सर। देखिए कुछ पता नहीं है कहाँ भविष्य कहाँ लेके जा रहा है। वो हमारे एक सरदार जी जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने मैकेनिकल टिक मारा और मेरे को मैकेनिकल में एडमिशन कर दिया। बोला निकालो पैसे इतने इतने। मैंने कहा सर पैसे तो मैं लाया ही नहीं। एक और प्रॉब्लम, कहते पैसे तो देने पड़ेंगे, यहाँ एडमिशन फीस तो भरनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मैंने ये जेब में हाथ मारा, जो कुछ किराए भाड़े के पैसे थे थोड़े बहुत घर से लेके रखा था, उन्हीं पैसों में से उसने कहा कि तुम एक काम करो, तो पैसे तो तुम्हारे पास पूरे नहीं है, सिर्फ एक एडमिशन फीस होती है वो अभी भर दो, बाकी जाके कॉलेज में जमा करवा देना।
उतने पैसे उस मेरे पास थे, तो मेरी खाली एक एडमिशन फीस उन्होंने भर ली, बाकी जो अदर जितने थे वो हमने जा कर के कॉलेज में भर दिए। तो इस तरह से पॉलिटेक्निक में पहुंच गया। कहाँ जाना था कहाँ पहुंच गए, बीएससी भी छोड़ दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज भी छूट गए। जब 1 साल मुझे वहाँ हो गया, फिर मुझे सारा मतलब नॉलेज हो गया, कहाँ कहाँ कॉलेज एडमिशन हो सकता है, क्या हो सकता है। क्योंकि पॉलिटेक्निक जाने के बाद फिर रिजर्वेशन का पता चला, तो वहाँ जनरल के बच्चे, एससी के बच्चे सब उनसे मिले। तब सब जनरल वाले और एससी वाले बच्चों ने कहा तू यहाँ क्या करने आ गया, तेरा एडमिशन तो वहाँ हो रहा था। मैंने कहा सब 1 साल के बाद चलो चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। वो 1 साल में क्योंकि मेरे कोई कंपार्टमेंट आए नहीं, सारे पेपर पास हो गए ऐसे ही, क्योंकि वो 12th से किया हुआ था मैंने, नॉन मेडिकल से +2, वही पेपर वहाँ थे। ऐसे करके मैं डिप्लोमा से डिग्री की तैयारी कर लिया, डिग्री में जाऊँगा अगले साल फिर फार्म भर दिया, पता चल गया था सब कुछ, गांव का एड्रेस भर दिया। गांव में वो दादी ने कहीं वो कार्ड आया, इंटरव्यू कार्ड उठा के कहीं रख दिया। मैं पूछता रहा दादी एक कार्ड दे दो, कोई इंटरव्यू कार्ड आया होगा। अब जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन शाम को बोली भाई एक आया तो था, वो ऊपर कहीं टंडी पर रखा है, देखा वो उसी दिन की डेट थी, वो भी निकल गया। अब 2 साल निकल गए। फिर डिप्लोमा मैंने कहा 1 साल और करते हैं। अब डिप्लोमा 3 साल का होता है, 2 साल हो गए, बच गया 1। अब उस टाइम क्या था, मेरिट पे नौकरी मिलती थी। जो आपने डिप्लोमा में मेरिट आती थी, तो मेरी मेरिट अच्छी चल रही थी। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, पहले और शेयर लगते हैं, जेई लगते हैं, फिर देखेंगे डिग्री को। क्योंकि उस टाइम तो नौकरी पहला टारगेट था, चाहे किसी भी कोई भी मिले, नौकरी पहला टारगेट है। तो इस तरह से मैंने वो डिग्री छोड़ दी, मैंने डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा किया मैं मैकेनिकल में, एससी कोटे में इंटरपोल टॉपर था। मतलब हरियाणा में 4-5 पॉलिटेक्निक थी, मैकेनिकल में अगर एक भी पोस्ट निकलेगी तो मेरे को मिल जाएगी एससी की। बस हो गया दिमाग में कि तुझे तो लगना ही है। उसके बाद सरकार आई जी भजन लाल जी की, कहीं से उल्टी पुल्टी, उन्होंने वो सारा मेरिट सिस्टम हटा दिया, वो इंटरव्यू डाल दिया, इंटरव्यू लिस्ट बनने लगी, पॉलिटिक्स के लोगों के नंबर लगने लग गए। अब हमने सोच लिया भाई अब हमारा खेल ख़त्म, ना हम नौकरी लग सकते हैं क्योंकि अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, अब मेरिट सिस्टम ख़त्म हो गया। फिर हमने मुँह किया प्राइवेट जॉब की तरफ, भाई अब तो एक प्राइवेट जॉब ही रास्ता बचता है। तो इस तरह से मैं प्राइवेट सेक्टर में पहुंचा। मतलब कोई प्लानिंग नहीं था प्राइवेट सेक्टर में जाने का, कुछ सोचा नहीं था, ना डिप्लोमा का सोचा था। तो कई बार किस्मत कैसे कहाँ से कैसे ले जाती है, ऐसे मुझे वहाँ से प्राइवेट सेक्टर में लेके गई। अब प्राइवेट सेक्टर में काम करते करते, लाला लोगों की नौकरी करते करते, एक दिन मुझे रिलायंस का आरपीएल एक प्रोजेक्ट लग रहा था जामनगर में। तो मेरे मालिक ने वहाँ मेरे को प्रोजेक्ट इंचार्ज बना के भेज दिया। वहाँ धीरू भाई अंबानी जी की स्टोरी सुनी लोगों से। हम जब यहाँ तो जानते ही नहीं थे, हरियाणा वालों को क्या पता कौन धीरू भाई अंबानी है उस टाइम पर। तो वहाँ जाके सुना तो बड़ा लगा, अरे भाई कमाल है, एक आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो मेरे को जो 1-2 लोग और थे वहाँ पे उस टाइम पर, वो 2, उन्होंने कहा यार तुम इतना कुछ देख रहे हो, मालिक के लिए इतना काम कर रहे हो, तुम अपना थोड़ा सा काम करके देखो, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो। अब मुझे भी लगा कि कुछ करना चाहिए जब ऐसी बात है। तो प्राइवेट सेक्टर, जैसे लाला की दुकान होती है ना, लाला अपने यहाँ नौकर रखता है और वो नौकर सामान पकड़ाते पकड़ाते एक दिन दुकानदार बन जाता है, अगर कोई समझदार नौकर हो तो लाला की फैक्ट्री में भी अगर कोई समझदार इंजीनियर हो तो काम करते 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 वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की अगर सोचे तो बन सकता है। क्योंकि आज से 30 साल पहले कितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसके बाद जितने बने इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें से 90% वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कभी किसी के यहाँ नौकरी करते थे। तो एक दिन उस दिन हमारे भी माइंड में आ गया कि चलो भाई हम भी। तो जामनगर से मैं आया, आते ही मेरे दिमाग में था कि चलो कुछ करते हैं। दिल्ली में ऑफिस था आपका?
नहीं, दिल्ली में नहीं अब था, सेठ बहादुरगढ़ का- में ही, बहादुरगढ़ में ही नौकरी जब कर- बहादुरगढ़ में। मैं नौकरी बहादुरगढ़ में ही कर रहा था उस टाइम पर। बहादुरगढ़ से ही मैं जामनगर गया था। हम्म, तो उसी दौरान जब वहाँ की स्टोरी सुनी ना कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल डालते थे, ये करते थे, तो दिमाग में आ गया यार हम भी कुछ करके देखते हैं। तो क्योंकि बहुत सारी मजदूरियाँ कर रखी थी, हिम्मत तो थी काम करने की, तो कोई वो था नहीं। फिर मेरी जिम्मेवारी बहुत कम थी इस घर में, क्योंकि मेरे मदर फादर पेंशनर थे, तो उनको जरूरत नहीं थी मेरी कोई सपोर्ट की, मेरे को सपोर्ट कर सकते थे वो। तो उस चक्कर में मुझे थोड़ी सी हिम्मत भी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई मेरा दाल रोटी का प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने एक रिस्क लिया। मैं पहले ठेकेदार शब्द बड़ा आप गंदा नौकरी शब्द है। फिर छोड़ दी, कैसे छोड़ा नौकरी मैं आप? वही बता रहा नौकरी कैसे छूटा कि हाँ, नौकरी छूटने का भी एक कारण है। वैसे मुझे इसमें बताने की तो थी नहीं, लेकिन आपने पूछा तो बताना ही पड़ेगा कि मैं किसी दोस्त को सपोर्ट करने के लिए, एक बेरोज़गार दोस्त था, उसको सपोर्ट करने के लिए एक फर्म बनाई। मैंने कहा मैं तुम्हारे को सपोर्ट करता हूँ, तुम काम करो। तो उसको काम शुरू करवाया था, लेकिन वो बीच में मेरे नाम से काम था, वो छोड़ के भाग गया। वो काम मुझे उसको समेटने के लिए खुद उसमें उतरना पड़ा। तब दोनों चीज़ हो नहीं पाई, नौकरी करूं या उस काम को पूरा करूं। उस काम को पूरा नहीं करूं तो पैसे मेरे लगे हुए थे, वो पैसे किसी तरह से बचा लूं, उस चक्कर में मैं उसका काम पूरा करने के चक्कर में, सही मायने में तो धक्का उसी ने दिया बिजनेस में मेरे को। तो मैं उसका काम पूरा करते करते मेरा इंटरेस्ट बन गया, फिर मैंने नौकरी ही छोड़ दी। भाई मैं तो यही कर लेता हूँ। अच्छा, इस तरह से मैं बिज़नेस में आया। मतलब कोई प्लानिंग से बिजनेसमैन नहीं बना हूँ। किसी दोस्त की सपोर्ट कर रहा था, वो भाग गया, क्योंकि उसके नाम से तो कुछ था नहीं, नाम मेरे था सब कुछ। पैसे भी मेरे ही लगे थे, रिश्तेदारों से इधर से उधर से ब्याज पे लाके दिए थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब रिश्तेदारों में पैसे लौटाने हैं, इसलिए उस काम को पूरा करने के लिए मुझे आना पड़ा बीच में। वो बीच में आने से ही फिर मैं भी बिजनेसमैन, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बन गया डेली। फिर और काम मिलने लग गए, फिर और काम मिलने लगे, मैं ठेकेदार बन गया। अब ठेकेदार बने तो धीरे धीरे एक दिन मैं ठेकेदारी दिल्ली में करके कहीं से आ रहा था बाइक पे, पीछे से जो एक क्रेन मैन्युफैक्चरर मुझे जानता था, वो गाड़ी से आ रहा था। ठेकेदारी में क्या करते थे सर? ठेकेदारी में मैंने पहले सिविल के काम थे, वो तो मैंने पूरे करके किसी तरह से, उसके बाद मैंने मैकेनिकल लेना शुरू कर दिया वहीं पे। पंप हाउस का काम, इस टाइप के काम, पाइपिंग का काम, छोटा मोटा काम। तो ये छोटे मोटे काम करते करते मैं ठेकेदार बन गया मैकेनिकल का। बाइक सबसे पहले कब किस साल खरीदे सर? सर बाइक का तो मुझे आइडिया नहीं है, देखो मैं ईयर याद नहीं है, लेकिन मैंने स्कूटर तो नौकरी करते करते खरीद लिया था, और नौकरी में ही मैंने सर कार भी खरीद लिया था। नौकरी के में स्कूटर कार तो मैंने नौकरी में ही खरीद लिया था, बिजनेस में आने से पहले। कौन सा साल हुआ? लगभग 95 में मैंने शायद स्कूटर खरीदा था, चेतक। अच्छा, हाँ, 92 में 91 में मैंने सर्विस शुरू की थी। 3-4 साल नौकरी करके मैंने बजाज चेतक स्कूटर खरीद लिया था। और क्योंकि मैं जिंदल में काम करता था, जिंदल में ठीक ठाक सैलरी मिलती थी। अभी इनके पास BMW और क्या है, लैंड रोवर। लैंड रोवर वो भी सफर है ना, एक चेतक से लेके लैंड रोवर और BMW का सफर। अब BMW तो बेटे की गाड़ी है, मैं तो अपनी लैंड रोवर रखता हूँ, लेकिन हैं दोनों ही गाड़ी घर में। बहरहाल ठेकेदारी शुरू की आपने? हाँ, ठेकेदारी से अभी आपका लैंड रोवर भी दिखाएंगे अभी। लैंड रोवर सब कितने की मिल जाती होगी? 20 लाख में? नहीं 50 सर, लाख से ऊपर कम से कम। 93 लाख की हाँ, गाड़ी। ये वाला मॉडल 90 लाख है। वाह, यही बहादुरगढ़ में हरियाणा का मतलब मोटा मोटी ऑन रोड 1 करोड़ के आसपास गाड़ी पड़ती है। 1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, कितनी तो खुशी की जी बात है। बताएं फिर। और फिर मैं ठेकेदारी से एक दिन मैंने कहीं से आ रहा था दिल्ली से स्कूटर पे या बाइक पे,
तो मेरे साथ एक और बैठे हुए थे कोई मेरे स्टाफ या कोई, पीछे से एक क्रेन मैन्युफैक्चरर आ रहा था, वो मेरे को जानता था, उसने पहचान लिया, ब्रेक मारे, गाड़ी रोकी, कहा कि आप जो है क्या कर रहे हैं आजकल। मैंने कहा कल तो मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नौकरी तो छोड़ दी है। कहता ठेकेदारी कर रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ अभी। कहता एक काम करो फिर आप, मेरा कुछ काम है क्रेन का, कहीं इरेक्शन वैक्शन करना है, आप मैं आपको ठेका देता हूँ क्रेन का, आप मेरे ऑफिस आ जाओ। बस मैंने कहा कि मैं तो यार किसी के साथ हूँ। बोला ये चला लेंगे? बोला हाँ। वो फिर मेरे पीछे जो बैठे थे बोले हाँ मैं स्कूटर ले जाऊँगा। उन्होंने मेरे को गाड़ी में बैठा लिया, गाड़ी में बैठा के मुझे ले गए अपने फैक्ट्री में। बोले कि ऐसे ऐसे मेरे पास दुबई की कुछ क्रेन है, दुबई में और बांग्लादेश में, और वहाँ के लिए हमारे को एक इंजीनियर भी चाहिए और ठेकेदार भी चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं, हमें जानते हैं, और आप ठेकेदारी भी कर रहे हैं, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। बोला पासपोर्ट है? मैंने कहा है। मैंने ऐसे ही हाँ भर लिया, पासपोर्ट नहीं था मेरे पास, मौका मिल रहा है कहीं जाने का। मैंने कहा हाँ हाँ है मेरे पास पासपोर्ट। बोला ठीक है। मैं आया, आते ही मैंने पहले फटाफट पता लगाया भाई पासपोर्ट कैसे बनता है। अगर काम मिल गया तो किसी ने कहा तत्काल में बनता है, नहीं तो नहीं ये बनेगा। कब, मतलब 98-99 की बात होगी? हाँ ऐसा ही कुछ है, 98-99 के आसपास की, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2000 के आसपास की होगी, 98, हाँ वो 2000 के आसपास की हैं। तो मैं वो पहले पासपोर्ट के चक्कर में पड़ गया था। काम धंधा छोड़ो, पहले पासपोर्ट बनवाओ, लाला मुझे कहीं बाहर भेजेगा, क्योंकि हवाई जहाज में ही नहीं बैठे थे और वो भी सीधा फॉरेन। मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए तो उसमें एसडीएम के साइन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तत्काल के लिए। मैं तत्काल के लिए लगा, एसडीएम ने बुलाया, बोला क्या ज़रूरी काम है? मैंने कहा सर एक मशीन फिट करके आना है, मैं इंजीनियर हूँ। बोला ये तो कोई तत्काल काम नहीं होता है, तत्काल काम होता है कोई बीमार है, रिश्तेदार है, ऐसा है। सर डॉक्टर के लिए कहीं ऑपरेशन करने जाना है। मैंने कहा सर मैं डॉक्टर हूँ, मशीन का डॉक्टर हूँ, मेरे को भी ऑपरेशन करने जाना है। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो हमारे एरिया के एमएलए की रास्ते में एक मीटिंग चल रही थी। किसी ने कहा यार चलो 10 मिनट देखते हैं, तो हम भी वहाँ सबसे पीछे में खड़े हो गए। अब वो समस्याएं सुन रहे थे सबकी, तो मैंने हाथ उठाया, सर पूछा भी तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैं गया उन्होंने, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे बात है, मैं इंजीनियर आदमी हूँ, आपकी कॉलोनी में रहता हूँ। उनकी काटी हुई कॉलोनी थी एमएलए की, तो बड़ा अच्छा वहाँ रहते हो? मैंने कहा तो क्या करें एसडीएम साहब? मैंने कहा सर वो तो कहते हैं ये कोई ज़रूरी काम नहीं है। अच्छा लगाओ फ़ोन। उनके जो पीए थे क्या थे, उनको बोला कि लगाओ फ़ोन। लगाया फ़ोन तो उनको लोहिया जी थे, कोई लाला जी। लोहिया साहब ये आपके पास एक आदमी आए थे, हमारे जानकार हैं, आपने इनका किया नहीं। अरे हाँ सर वो आप भेज दीजिए मैं कर देता हूँ। बस तुक्के की बात है, रास्ते चलते चलते अगर एमएलए के पास नहीं घुसते, देखिए एमएलए के पास घुसना हुआ, पासपोर्ट मिल गया, फटाक से हो गया, काम मिल गया, क्रेन का काम मिल गया। दुबई में बांग्लादेश में 2-4 काम मिल गए, बस हो गया इंटरेस्ट शुरू क्रेन में ही। क्रेन का जानता ही था, से शुरू हुआ। क्रेन तो पहले से ही था, नौकरी जिंदल में काम करता था, क्रेन का ही काम करता था, लेकिन क्रेन की ठेकेदारी वहां से मिल गई। रोड पे चलते चलते मिली ना, और रोड पे चलते चलते पासपोर्ट बना। कई बार मैं बता रहा हूँ ना कि लक बहुत स्टार काम करता है। जबरदस्ती मेरा तो रिजेक्ट हो गया था, मैं तो घर जा रहा था और रास्ते में ऐसे ही एक हॉल था कोई, उसमें मीटिंग ले रखी थी एमएलए ने, घुस गया मैं। और वो समस्या सुन रहा था, मुझे क्या पता क्या काम सुन रहा, मेरी भी सुनी तो मेरा काम हो गया। तो ऐसे क्रेन लाइन के ठेकेदारी की, फिर उनकी बहुत सारी क्रेनें मैंने इधर उधर गवर्नमेंट में उनका इरेक्शन करने लग गया, उनकी ठेकेदारी करी। फिर एक दिन मेट्रो में
मेट्रो आ गई, हाँ उस टाइम पर जंतर मंतर से राजीव चौक टनल बननी थी, तो 2 मशीन ड्रिल मारने वाली ज़मीन में वो चलनी थी। वो कंपनी थी कुछ थी MCCC कुछ करके था, बाहर की कंपनी थी, क्योंकि अब तो सारी इंडियन कंपनियां मेट्रो बना रही हैं, लेकिन पहले पहले सारी बाहर की कंपनियां आई थी। तो वहाँ कोई किसी को एक वहाँ जो मड निकलता है अंदर से, मड निकालने वाला एक बोगी से ट्रेन टाइप की एक सिस्टम बनता है, गैंट्री बोलते हैं, वो किसी को ऑर्डर मिल गया, उसको ड्राइंग समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं ठेकेदार बन चुका था, तो मेरा एक एक्स कुलीग जो है वो वहाँ ज्वाइन कर लिया था, तो उसने मेरे को कॉल किया, कहता है यार तू आजकल क्या कर रहा है? मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ भाई, मैं तो नौकरी छोड़ दिया। बोला तुम यार फटाफट आ जाओ। मैं वहाँ गया, मैंने कहा ड्राइंग रखी, मैंने कहा क्या है, हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बहुत मैकेनिकल का ड्राइंग का बहुत नॉलेज था, अच्छी पकड़ थी। वो जॉब मैंने कर दी, बस फिर रास्ता खुल गया। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो में शुरू में एक दलित इंजीनियर का भी हाथ था? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने बहुत काम किया वहाँ पे IMCC के साथ। इतनी बड़ी बात है। तो आपने जो कंपनी है, अभी दोस्तों ऐसा है, अभी आपको फैक्ट्री भी थोड़ा दिखाऊंगा, बाहर भी दिखाऊंगा, और जो बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस टुडे का जो इनका टाइटल है, इनके ऊपर आर्टिकल छपा हुआ है, 2 पेज का कंप्लीट फोटो है, देख लीजिए। और टाइटल है हुक लाइन एंड बूम, हाउ एन आर्मी सूबेदार सन बिकम ए टॉप नॉच क्रेन मैन्युफैक्चरर। कि तकरीबन करोड़ों का टर्नओवर है, कितना करोड़ है ये नहीं बताऊंगा, ये बिजनेस सीक्रेट ये रहने दीजिए। कितने का टर्नओवर है सही बोले आप, नहीं बताऊंगा, लेकिन फैक्ट्री दिखला दूंगा जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कितने का टर्नओवर है। BMW लैंड रोवर है, तो उसको भी आप देखेंगे तो समझ आएंगे। चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको ले चलते हैं जरा फैक्ट्री में, क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ये देखना जरूरी है। दिखाएंगे फैक्ट्री? क्यों नहीं, फैक्ट्री देख सकते हैं आप। अच्छा, मैं सर को 2010 से जानता हूँ। अच्छा, हाँ बताइए, आप कैसे आए संपर्क में? इससे हमारी पहली जो झड़प हुई, कह सकते हैं, हमने कहा कि आपकी कार किस ब्रांड की है। अच्छा, तो ये अम्बेडकरवादी भी हैं, इन्होंने कोई देसी कार बता दिया। नहीं मेरे पास कार तो उस टाइम बड़ी थी सर, मेरे पास थी कार कोरोला एल्टिस। अच्छा, कोरोला तो महंगी गाड़ी थी। एल्टिस सर, एल्टिस मैं मॉडल। करोला को देसी ही मानता हूँ, अम्बेडकर के बराबर नहीं हूँ। कोरोला क्या टोयोटा की गाड़ी है? टोयोटा की गाड़ी है। टोयोटा से हम बाबा साहब बहुत बड़े थे। अच्छा, वो चलिए। तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इनके पास BMW है और लैंड रोवर है। ये मेरे दिल की इतनी इच्छा है कि किस दिन 100 दलित इस तरह की कारों के मालिक हो जाए, ताकि 14 अप्रैल पर संसद भवन के के सामने का रोड है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, इन कारों का एक काफिला निकाला जाए। मेरे दिल की बात है। चंद्रभान जी दलित कैपिटलिज्म के आइडियोलॉग हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, कई बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली आइडियोलॉग हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को इन्होंने मदद की है कि बिजनेस में वो फ्लरिश बहुत मदद डेवलप हो। तो कई बार होता है ना कि जो हलवाई मिठाई बनाता है खुद नहीं खाता है, लोगों को खिलाता है। हाँ। उसी तरह के हैं, खुद इनके जेब में पैसे कम होंगे चाहे नहीं होंगे, लेकिन ये लोगों को अमीर देखना चाहते हैं। और ये बड़ी बात है इस दुनिया में जहाँ लोग इतना सेल्फ सेंटर्ड है, वहाँ पे ये सोचना ये भी बड़ी बात है। अभी सुभाष जी के साथ चलते हैं, जरा आपको ऑफिस का नज़ारा भी दिखाते हैं और जरा फैक्ट्री भी दिखाते हैं। टर्नओवर बताऊंगा नहीं, इसलिए कि जो हमारे व्यूअर्स इसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप भी इमेजिन कीजिए, ड्रीम्स में लाइए कि आपके पास लिमोजिन हो और BMW है। अच्छा, आपका बेटा IITian है? बेटा IITian है, काम संभालता है। आज चूंकि संडे है इसलिए घर पे होगा, नहीं तो मैं मिलवाता हूँ उनसे। और सेपरेट इंटरव्यू इनके बेटे का, क्या नाम है बेटे का? अभिषेक ग्रोवर का एक सेपरेट इंटरव्यू हम करेंगे। चलिए अब सुभाष जी के साथ चलते हैं। ये आपने कंपनी कब बनाई? ये मैंने 2003 में बनाई। 2003 में? 3 अभी 19 साल हुए हैं, अभी 2 दशक नहीं हुए, 2 दशक में 1 साल कम है। और चल के जरा नज़ारा कंपनी का देखिए, उससे आप फैक्ट्री का देखिए। 2 एकड़ में है ना? टोटल लैंड 3.5 एकड़ है। अच्छा, 2 एकड़ में फैक्ट्री है, 1.5 एकड़ में
अपनी पर्सनल यूज के लिए रखी है। अच्छा, ओके। ये भी देख लीजिए, 1 एकड़ जमीन का दाम यहाँ पर 7.5 करोड़। 5.5 करोड़ है। 7.5 करोड़। 7.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ इंटू 7.5 करोड़, गर्व की बात है। यस, और BMW और लैंड रोवर प्लस। चलिए अब सुभाष जी को लेकर चलते हैं, जरा इनका ऑफिस देखते हैं, बेटे का चेंबर कौन सा है ये भी देखते हैं, और थोड़ा फैक्ट्री भी दिखाते हैं। और ये इंस्पायरिंग स्टोरी है, और अरबपति बनने का ख्वाब देखिए, काहे के लिए सुबह से शाम तक नौकरी करके। और इनका जो गार्डन है, हाँ, गार्डन है जो वो लस्सी हमने पिया है, कई गाय इन्होंने पाला हुआ है, गाय के दूध का लस्सी बहुत 2 गिलास में पी चुका हूँ। आइए अब सुभाष जी के साथ हम लोग यात्रा पे, मैं चंद्रभान जी गेस्ट रूम तो छोड़ दीजिए, गेस्ट रूम से आगे आते हैं, ऑफिस देखते हैं। ये मेरे बेटे का चैम्बर है। आइए, अभिषेक ग्रोवर का ये चेंबर है, ये देखिए। और आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बेटा ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, शानदार, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पूरा एक सेक्शन होगा अकाउंट्स और हाँ, सब देखने का, सब बढ़िया है। चलिए आइए अब जरा देखते हैं इनका ऑफिस, और तब आपको फैक्ट्री का की सैर कराएंगे। आइए, ये एडम एडमिनिस्ट्रेशन वाले यहाँ बैठते हैं। आइए एक जरा बताते चलिए। ये HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये अकाउंट्स वाले बैठते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ डिजाइन वाले बैठते हैं। ये यहाँ परचेज वाला बैठता है। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ ऊपर। हाँ, और ये सतपाल जी आपको पुरस्कार दे रहे हैं? कौन? ये MSME मिनिस्टर थे ना उस अच्छा, टाइम। MSME मिनिस्टर थे। हाँ हाँ हाँ, ये मार्केटिंग की सीट है, दोनों ही लिखा हुआ मार्केटिंग इधर इधर। ये क्वालिटी वाले बैठते हैं। अच्छा, क्वालिटी असेसमेंट के लिए। तो ये एक्चुअली क्या है, जो ऊपर बैठते हैं सीनियर लोग बैठते हैं, नीचे फिर जो वर्किंग फोर्स जो है वो नीचे बैठते हैं। ओके जी चलिए तो चलते हैं, अब जरा फैक्ट्री का नज़ारा दिखाया जाए और फैक्ट्री के बारे में भी जाने। जी आइए। हाँ, सुभाष जी का ये पूरा फैक्ट्री है। और चलिए, आज तो BMW नहीं है, बेटे का है, लेकिन लैंड रोवर आप देखिए, सुभाष जी लैंड रोवर से चलते हैं। और इसलिए ये सब दिखाता हूँ। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन हम लोग किसी दिन छुट्टी नहीं होती है, और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये पूरा स्टोरीज आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है ना, कि दुनिया बदल रहा है, तो दुनिया और समय के हिसाब से अपने आप को बदलिए। बेहद ज़रूरी है कि अगर कैपिटलिज्म है तो कैपिटलिज्म में कैसे रहेंगे ये जानना भी ज़रूरी है। और सोचिए, ये कोई प्रोफेशनल इंजीनियर उस तरह से नहीं जैसे IIT में बनते हैं, पॉलिटेक्निक इन्होंने किया था, पता ही नहीं था उस समय, पता ही नहीं था कि IIT भी कर सकते हैं। मैं कर सकता था, वही बता रहा हूँ। हाँ। मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे पास +2 और +2 में मेडिकल नॉन मेडिकल में अच्छे नंबर थे मेरे। लेकिन वो जर्नल के चक्कर में वो सारे दोस्त जर्नल वाले थे। सो जानकारी ही ताकत है, शक्ति है। हाँ, लेकिन वो अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हुआ। अगर Blessing मैं in disguise जिसको बोलते हैं। वो अभी भी मेरा बेटा यही बोलता है। पेड़ भी है, आम का पेड़ भी लगा रखा है, बहुत सारे प्रकार के पेड़ हैं। मेरा बेटा तो अभी भी बोलता है, पापा अच्छा हुआ अगर आप IIT या BTech उस टाइम कर लेते तो अभी एक्शन वैक्शन होकर के रिटायर होने जा रहे होते। हाँ। पॉलिटेक्निक किया इसलिए तो यहाँ आए। चलिए, फैक्ट्री है और सुभाष जी बड़े बड़े क्रेन्स बनाते हैं, तो फैक्ट्री में लिए चलता हूँ। और देखिए, दिन भर यहाँ पे लोग कितने वर्कफोर्स हैं यहाँ पे। ये 100+ है, 100 से ज़्यादा लोग। हाँ, आज संडे है, थोड़े कम आए हुए। जरा क्रेन, बड़े बड़े क्रेन्स बनाते हैं सुभाष जी, कैसे चलता है जरा देखिए। ये देखिए क्रेन्स कैसे चलता है, जरा आपको दिखाते हैं, विजुअल्स नज़ारा दिखाते हैं। ये क्रेन बनाते हैं ना? हाँ, यही क्रेन बना। अच्छा, ये चलेगा अब? हाँ, ये सारा चलता है। वो बड़ी क्रेन चलाओ। इधर से लीजिए, देखिए ये है, ये क्रेन्स बनाते हैं। और इनके क्लाइंट्स जो है देश और विदेश में, कि बड़े बड़े जो है कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। और जैसे कोई सामान यहाँ से उधर जाना हो तो इस तरह का क्रेन का इस्तेमाल किया होता है। हमारे क्लाइंट्स में BHEL है मेजर,
एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, न्यूक्लियर पावर है, हाइड्रो पावर में एंड्रीज हाइड्रो है, बड़े ग्रुप हैं, जिंदल है, टाटा है, सबको सबको क्रेन बेचते हैं। सबको। और वो जैसे बड़ी क्रेन है ना, वो बड़ी क्रेन है वो, ये हाँ। छोटी क्रेन है वर्कशॉप के लिए। ये छोटी है। ये छोटी क्रेन है, वो बड़ी क्रेन है, जैसे कोई बड़ा जॉब उठाना होता है, हाँ, उसका कैपेसिटी तो 50 टन है। 50 टन माल इधर से उधर कर सकते हाँ, 50 टन उठा के। ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्रेन है। हाँ, ये देखिए, ये मतलब इसकी पूरी डिजाइनिंग आप करते हैं? पूरा डिजाइनिंग टोटल मतलब इसके बारे में बता, डिजाइन करते हैं तो एक एक चीज का परफेक्शन एक चीज है। बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। अगर आपने 50 टन कोई जॉब उठा रखी, करोड़ों रुपए की जॉब होती है, अगर थोड़ी सी भी गलत होगी तो जीरो हो जाएगी। अब ये अच्छा। जो क्रेन है, इससे हम इधर जरा दिखाइए, जरा सा ये बड़े क्रेन्स को दिखाइए। हेलो, इधर ले जरा जाओ। सा हाँ, देखिए हाँ। ये कैसे मूव कर रहा है। वो हुक जो लगा है उसमें 50 टन तक माल इधर से उधर हाँ, हो इधर सकता से है। उधर। और बिल्कुल। सारा डिजाइनिंग उसमें क्या लगेगा नहीं सब आप हाँ, डिसाइड करते सब हैं। हम करते हैं। ऑल टोटल इन हाउस। और बेटा भी? बेटा तो बहुत अच्छा, वो एडवांस उस पे करता है, मैं थोड़ा सा मेहनत करके करता हूँ, टाइम लगाता हूँ, अच्छा, वो जल्दी निपटा लेता है। वो IIT पास है। हाँ, IIT है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, देखिए कैसे मूव कर रहा है ये क्रेन। और ये क्रेन बनाते हैं, खुद डिजाइन करते हैं। और लोहा कहाँ से मंगवाते हैं? ये सेल से, टाटा से, अच्छा, जिंदल से। अच्छा, उनके लिए भी बनाता हूँ, जिंदल के लिए भी क्रेन बनाता हूँ। अच्छा, उनसे लोहा लेके क्रेन बना के उन्हीं को आप देते हाँ, हैं? उनको भी दे देते हैं। अभी जिंदल का पिछले साल सारा ही साल जिंदल का काम चला है। अच्छा, हाँ, नेपाल में, श्रीलंका में कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका में दिए हैं, घाना में दिए हैं, सूडान में दिए हैं। अच्छा, और अभी नेपाल में तो बहुत सारी क्रेन गई हैं, हाँ। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में। हाँ, पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करता हूँ, स्टील और पावर। स्टील और पावर में बहुत। तो साल में आप 70 के करीब क्रेन बना देता हूँ। ये वाले? हाँ, ये छोटे बड़े? हाँ, छोटे बड़े सब मिला के। इसके अब अलावा जैसे ये भी क्रेन आप बन रही है, बता रहे थे हैदराबाद के लिए भेज रहे हैं। वो सेड फैक्ट्री के लिए, जो इंडस्ट्रियल सेड है ना, ये भी बनाते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल शेड जो है, जिसमें क्रेन चलनी है। कई बार क्या होता है ना, कस्टमर सोचता है कि दोनों काम किसी को दे, इकट्ठा दे दो। अच्छा, तो ये भी शेड भी बनाते हाँ, सेड भी बना देते हैं, क्रेन भी उसी में लगा के दे देते हैं। मतलब पूरा जमीन उनका है? हाँ, बस पैसा सब कुछ उनका है और फैक्ट्री लगा के दे देते हैं, पूरा क्रेन समेत। क्रेन समेत फैक्ट्री लगा देते हैं? पूरा क्रेन समेत लगा। इसी तरह का फैक्ट्री बनता होगा? हाँ, यहाँ पे बहुत अभी आसपास में बनी हुई है, दिखा के ला सकते हैं। चलिए आसपास में कई फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। ये कितना लोहे का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। वो जो हुक है, देखिए 250 टन की क्रेन का हुक पड़ा है। आप देखिए कितना बड़ा हुक है। हमने हमारे यहाँ पर, हाँ, हमारे यहीं पे बना है। अच्छा, ये आपने बनाया है? हाँ, अभी एक क्रेन इरेक्शन चल रही है, उसका ये हुक है, यहीं रखा है, अभी तो गया नहीं है। आप देखिए एक हुक में कितना, 6.5 टन तो वजन है इसमें, 6500 किलो। 6500 किलो वजन है? हाँ, इसमें सर ये पूरा हुक ब्लॉक एक पीस है। अच्छा, यही बना है। 6500 हाँ, सब कुछ यही बना है। लोहे का ये बना हुआ है। और ये हुक देखिए, 6.5 टन का। हाँ, 6.5 टन का हुक है। और 6.5 टन मतलब माल उठा सकता है? नहीं, 280 टन उठवाया है इससे। रेलवे के 3 इंजन। अच्छा, क्या बात, इससे उठ गया? हाँ अरे इसका खुद सर, वजन- 16 रस्से डलते हैं, 1.5 इंची मोटे। 16 ऐसे। उसे बांध लेना आपको। ऐसे चलते हैं, ऐसे। और ये क्या खुद बात। 6500 किलोग्राम का है। हाँ, हुक केवल इसका हाँ, वजन। हाँ, ये जो असेंबली रखी हुई है, इसका वेट है इतना, कितना? 6.5? 6.5 टन। 1 टन में 1000 किलो होता है ना, तो कितना किलो हुआ? 6500 किलो। बाप रे, 6500 किलो की मशीन है ये। देखिए, जरा जूम करके दिखाइए। और इसने उठा उठाया है? 3 रेलवे के इंजन। 3 रेलवे के इंजन उठा चुका है इसमें। हाँ, और ये सब यहाँ टेस्टिंग हुआ है, यहीं पे टेस्टिंग हुआ है। दलित केवल अच्छे जूते बनाते हैं वो, बट हियर दलित मेल्स स्टील। मतलब चंद्रभान जी कह रहे हैं कि लोगों की ये समझ है कि दलित सिर्फ जूते बनाता है। और देख लीजिए, यहाँ बड़ी बड़ी क्रेन बन रही है। बड़ी बड़ी क्रेन्स बन रही है। फैक्ट्री का आपको नजारा आपने देख ही लिया। सिर्फ अवसर की बात होती है। अगर हाँ, मौका मिले तो आप में सब कुछ कर सकते हैं। पोटेंशियल है, अगर अवसर मिले
तो कर आप सकते कुछ भी बना सकते हैं और सारी ट्रक भी आप ही का है। हाँ, ये सब हमारे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ता है ना। हाँ, ट्रांसपोर्ट करना हम होता है। सिर्फ कभी लोकल ट्रांसपोर्ट ही करते मैंने हैं, बड़े पहले कहा था ट्रांसपोर्ट ना नहीं। कि टर्नओवर नहीं बताऊंगा। टर्नओवर आप गेस कीजिए, और ड्रीम्स इस तरह के पालिए कि 2 एकड़ लंबा चौड़ा, पीछे भी दिखाइए, उधर भी हाँ, देखिए। वहां तक दिखाइए। ये सब कोई भी, मैं ये इंस्पायरिंग स्टोरी सबके लिए है, सारे नौजवानों के लिए है कि सब लोग जो है एक ही काम के पीछे न भागे और अपने अंदर जो इंटरप्रेन्योरशिप स्किल है उसको आप जरूर डेवलप किए। इतना बड़ा ये एम्पायर आयरन का चला रहे हैं जी। आज के दिन अगर आप डाटाबेस बात करें हाँ, तो आई थिंक 90% जॉब प्राइवेट सेक्टर में, 90% जॉब प्राइवेट सेक्टर में, यस। और गवर्नमेंट का डाटा तो जिस दिन कोई गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी देती है ना किसी एम्प्लॉय को, उस दिन अखबार में आ जाता है 1.5 लाख एम्प्लॉयज को ये फायदा हुआ, उनका डाटा 1 मिनट में आ जाता है। हाँ, आ जाता है 500 रुपये 1000 रुपये बढ़ते हैं, 200-500 तो जिस दिन बढ़ते हैं अखबार में आ जाता है ना कितने हाँ। एम्प्लॉय हैं, उतने पेंशनर हैं। पेंशनर की बढ़ाते हैं तो उस दिन पेंशनर का डाटा आ जाता है, टोटल पेंशनर कितने हैं। जी। लेकिन 90% जॉब प्राइवेट सेक्टर में है, जिसमें हम लोग छोड़ के उसमें भाग रहे हैं जो 10% है, मुश्किल से। 90% में अगर आप देखेंगे तो पैकेज की बात करते हैं सर, पैकेज 1 करोड़, 1.5 करोड़, हाँ। 50 लाख, और हमारे यहाँ पे 10,000। मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़के से किसी ने कहा कि यार तुम प्राइवेट जॉब में आ जाओ, घर में इतने दिन से बैठे हो, तो कहता है मैं चपरासी लगूंगा सरकारी। और अभी देख लीजिए आप बीटेक करके के कितने लोग चपरासी लगे हुए। हाँ, लेकिन हाँ। ये काम नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे। अरे मैं कितने को बोलता हूँ तो मैं तुमको ये काम दे दूंगा, ये काम दे दूंगा, तुम काम कर लो। मतलब सेठ बनना होगा तो अपने आप बन लेंगे। तू काम बता, नौकरी दे सकता है कि नहीं दे सकता। अरे मैं तेरे को नौकरी देने वाला बनाने की बात कर रहा हूँ, तू कहता नौकरी दे दे। मालूम है, अगर इनका बेटा मार्केट में, मैरिज मार्केट में जाए IIT करने के बाद भी, और बोले मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, वो स्टेटस, सरकारी नौकरी का स्टेटस ज्यादा समझता है। हाँ हाँ मैं पीटी हूँ, टेलीफोन मानता हूँ, तो सारा लड़की वाले उधर ही चले जाएंगे। नहीं, हाँ। लेकिन अब लोग बदल रहे हैं, लोग नहीं सर, लोग मैं बदल बता रहे रहा हूँ। वैसे मेरे लड़के ने लव मैरिज की है, वो इंटर कास्ट की है, बैकवर्ड क्लास से है, हाँ, backward class। बैकवर्ड क्लास से है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे से बैकवर्ड क्लास में भी थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव सोच है प्राइवेट सेक्टर को लेकर। अभी प्राइवेट सेक्टर को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत नौकरी से लेकर के व्यवसाय तक। व्यवसाय तक। नौकरी वाले को तो, प्राइवेट नौकरी वाले को तो शादी ही नहीं करें। हाँ, और बोलो। हाँ। प्याज है, नौकरी कल रहेगी कि नहीं पता नहीं। और मैं कहता हूँ जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर की सबसे ज्यादा है। अगर जिसके हाथ में हुनर है, हुनर तो नहीं यहाँ सर, काम मैं- नहीं करेगा, वहाँ करेगा। नहीं सर, मैं आपको एक बहुत बड़ा बता रहा हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। गवर्नमेंट नौकरी के लिए जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं लोग, यही एक प्लस पॉइंट बोलते हैं, यही प्लस पॉइंट है। अगर एक बार सरकारी नौकरी चली जाए, किसी काम के नहीं, फिर आप नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। ऐसा है प्रोफेसर साहब। और सुनिए, मैं अगली बात बोल रहा था। प्राइवेट सेक्टर में 20 नौकरी छूटे कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगी, 21वां मिल जाएगा। 21वां मिल जाएगा। आप में दम होना चाहिए। हाँ, आप नौकरी पता चलेगा कंप्यूटर को, जेडी से आज फलाना आदमी को निकाल दिया, अगले दिन उसके घर पहुंच जाएंगे जेडी के मेरे यहाँ कंप्यूटर, हाँ। कि जेडी से निकला है ना, आजा मेरे यहाँ पे। कितने पैसे ले रहा था? 20,000, 25 दूंगा, आजा। दलित चेतना का कुछ ऑपरेशन होना चाहिए। नहीं, वो धीरे धीरे के समाज बदलने में चंद्रमान जी आप निराश हो जाते हैं, और मेरी राय है कि समाज बदलने में वक्त लगता है। अरे मेरा 20 साल चला गया इसमें, 20 साल क्या होता है? जो समाज 2-2,500 साल से गुलाम रहा हो, तो 22 साल जो है उस समय आपको थोड़ा विजुअलाइज कर लेना चाहिए था। सर देखिए, अभी लोग बौद्ध विहार में जाते हैं, अगर असली बौद्ध विहार बाबा साहब वाला है तो यहाँ आना चाहिए, ग्रोवर साहब की फैक्ट्री में। सर, असली बौद्ध विहार यही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा गांव जाटों का गांव है, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने वो टाइम भी देखा है वहाँ पे कि अच्छी जगह पे मतलब हमारे लोगों को बैठाना। और आज गांव में छोटा सा कोई फंक्शन होता है तो पगड़ी मेरे सिर पे होती है, मेन कुर्सी मेरे लिए होती है।
चलिए, बहुत बढ़िया बात। सामाजिक समरसता भी ऐसे आता है ना, जब आप आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार किसी के यहाँ बैठने चला गया, जाटों के यहाँ पे, पड़ोसी पड़ोसी भाई हैं वो भी, किसी की डेथ हो रखी थी, मैं भी चला गया बैठने के लिए, पड़ोसी थे। तो ट्रे में पानी लेके आए मेरे लिए, गिलास ट्रे में। तो मेरे साथ एक और कजन को लेके गया था गांव से। मैं बाहर निकला, मैंने कहा लगता बहुत बदलाव आ गया अपने गांव में। तो क्यों? नहीं यार, मैंने कहा साला ऊपर से पानी पिया हुआ है यहाँ पे, अब तो ट्रे में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत बदलाव आया, थोड़ा बहुत कुछ आना बाकी है। कहते हैं अभी भी है, लेकिन वो आप जैसे लोगों के लिए हट गया है। और जो यहाँ रहते हैं, इसीलिए समाज को समृद्ध बनाना जरूरी है। तो बार बार कहता हूँ, हम बदल सकते हैं। इस समाज को हुक्मरान बनाइए, नेता को खाली हुक्मरान बनाएंगे, नेता नहीं भाग सकता है। आइए चंद्रभान जी, थोड़ा और देखते हैं कुछ। उसके बाद अभी आपको गौशाला भी ले चलेंगे। लस्सी मैंने पहले पी ली है, लेकिन गाय दिखाऊंगा उधर। ये इस पे प्राइमर मारा हुआ है, जब प्राइमर मारा हुआ है, फिनिशिंग के लिए प्राइमर मारते हैं। और इसके ऊपर में जो मशीन चलेगी, हाँ, जो ऊपर में चल रही है, वो मशीन इसके ऊपर चलेगी। ऊपर में रेल लाइन लग रही है, देखिए। अच्छा, वो रेल लाइन के ऊपर दूसरी, ये रेल लाइन पे ऐसे चलेगी, हाँ, वो ऊपर में रेल लाइन पे चलती है, इधर भी और इधर रेल लाइन। ये रेल लाइन है। हाँ, ये रेल लाइन पे चलेगी। ऊपर पटरी लगा हुआ है। हाँ, इस रेल लाइन को भी आप ही ने बनाया है, इन हाउस? ये हमारे यहीं पे बना है। ये सारा इन हाउस बना है टोटल, इन हाउस प्रोडक्शन। हाँ, सारा। अच्छा, इस रेल लाइन पर कितनी एक मिनट इधर आइए जरा सा। इस पे इसको हार्ड करवाया गया है, बाहर मशीन कितने होते हैं। टन का वजन में रेल लाइन सर ये तो आप अभी जैसे 20 टन की क्रेन है, हाँ, ये 200 टन की क्रेन में भी लगा सकते हैं। नंबर ऑफ व्हील्स बढ़ जाते हैं, अच्छा, नंबर ऑफ व्हील्स बढ़ेंगे। बड़ा डाया बढ़ जाता है, टन- नंबर ऑफ व्हील बढ़ जाते हैं। 200 टन क्रेन को भी आप 16, हाँ यहीं पे यहीं पे बनाया। बनाई हुई ये रेल की का पहिया इसको हाँ, चला यहीं पे। सकता है। बिल्कुल। अभी जो क्रेन इरेक्शन हो रही है साइड पे, अगर आप देखेंगे, मेरे लोड टेस्ट के फोटो देखेंगे, लोड टेस्ट जहाँ हो रहा है क्रेनों का, उनकी मूवी देखेंगे तो आप, अरे बाप, कहाँ पे हो रहा है? कहीं और फैक्ट्री में? बीएचएल में, अच्छा, चेन्नई बीच में। वहाँ पे, हाँ ना। चेन्नई, जो यहाँ से करंट टेस्टिंग होकर जाती है वहाँ, जैसे हमारे यहाँ लगी ये तो हुई है एक तरह का लैब है, आप बनाते हैं, हाँ, एक्सपेरिमेंट करते अच्छा, हैं। यहाँ से वहाँ भेज देते हैं। ट्रेन चेन्नई वालों को उधर क्रेन नहीं मिलती है, इधर आपने खरीदना सर वो तो गवर्नमेंट का टेंडर है, जिसको मिलेगा टेंडर। कहीं से भी। कंपटीशन में लिया मैंने। ट्रक जो क्रेन जाते हैं, ट्रक यही है ये ना? तो छोटा सा है, बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं। ये तो हमारा इधर इंटरनल, इधर से उधर अच्छा, करना, इंटरनल करने के लिए। छोटा लोकल में भी भेज देते हैं क्रेन। 100 फुट की क्रेन जाती है ना, 125-125 फुट लंबी। अच्छा, तो उसके लिए ट्रक लंबे बड़े 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 ट्रक आते हैं। 16 चक्के वाले। हाँ, बड़े बड़े चक्के वाले आते हैं यहाँ भी। आइए चंद्रभान जी, हाँ आइए। हाँ हाँ, आइए जरा दिखाते हैं इधर क्या चल रहा है। लंबा चौड़ा फैक्ट्री है। सही कहा चंद्रभान जी ने कि दलित सिर्फ जूते नहीं बनाते हैं, रॉकेट भी बनाते हैं। बात मौका मिले तो बना सकते हैं सर, रॉकेट भी। हाँ ऐसा नहीं है, हाँ, मौका मिले। मौका मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। मौका ही तो बंद कर दिया गया है हाँ, हज़ारों साल से। मौका ही नहीं दिया, पढ़ने ही नहीं देगा तो क्या करेंगे? लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ सर, कुछ चीजें ऐसी भी हैं छीननी पड़ती राइट, है? हाँ, मिलेगा नहीं, छीनना पड़ता है। हमको भी किसी ने मौका नहीं दिया है। एक आपके सामने हमने मौका एक सवाल रख रहा हूँ, अगर आपको टेंडर मिले छोटी सी पानी की जहाज बनाने का, हाँ बना देंगे? सर, मैंने कहा ना, मौका मिले तो बिल्कुल बना देंगे। हाँ, ये बात है। कॉन्फिडेंस है सर, कुछ नहीं है। इंजीनियर मिलते हैं ना, उसका डिजाइन का इंजीनियर, उसी के कंप्यूटर में कोई जिसने टेंडर डाला था उसी की टीम को ले आऊंगा, हाँ, वही बनाएगा, वही बनाएगा। हमें सुपरवाइज करना है। सर, हमने अपना माइंड यूज करना है कि वो हमको बेवकूफ ना बनाए, दैट्स इट। बस। देखिए, फैक्ट्री सेट बनाने के लिए, अच्छा, शेड बनाने के लिए पाइप। हैदराबाद की कोई कंपनी है, ये पूरा जो हैदराबाद की कोई कंपनी है, वो इसी तरह का फैक्ट्री सेट बना रही है। लोहा यहाँ से कट के जा रहा है, सारा बन के जा रहा है, कट के नहीं, पेंट होकर के। देखिए रोड बन करके पेंट ये बन रहा है, पेंट हो रहा है। ये वहाँ जा करके वहाँ असेंबली होगा, अच्छा, असेंबली हो गया, इरेक्शन हो गया, ऐसा ही सेट बन जाएगा जैसा हमारा है। उसमें भी क्रेन लगेंगी, वो हमारी क्रेन लगेगी।
अच्छा, ये जो एक जो है ये देखिए, ये ऊपर में है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, ये इसके ऊपर ये छत है, ये वो पीस बन रहा है। तो इसमें ये यहाँ से लेकर वहाँ तक कितने किलोग्राम का होगा ये? सिर्फ ये 1000 किलो के आसपास का एक पीस है, जैसे लाइन पे रखे हुए हैं ना ऐसे। एक पीस 1000 किलो का। हाँ, ये बन के ट्रक में वही करेंगे। हाँ, वो पीस में जा रहा है ना, वहाँ जाकर के बोल्ट लगा के जोड़ के कर देंगे। ये बताइए कितनी बड़ी बात, मतलब लोहा काटना इनके लिए समझिए कि गाजर काटना। गाजर काटना सब्जी काटना है, सब्जी। ऐसा है कि अम्बेडकर नामा आप प्लान करिए, लोगों को एक, अपने समाज के लोगों का एक बुद्ध विहार वो कराया जाए जो बिजनेस करना चाहते हैं। इस फैक्ट्री में आए, दिन भर रहें, तो साहब खाना वाना खिलाएंगे। हाँ, खाना वाना की कोई दिक्कत नहीं है। कराया पराठा बढ़िया, लस्सी और इतना बड़ा स्ट्रक्चर ये जो है, मैं समझता हूँ कि जब तक कोई देखेगा नहीं इसको, मैं विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ ना, टर्नओवर का हिसाब किताब अपने आप लगाइए। मैं disclose नहीं करूँगा। चलिए आपको जरा ग्रोवर साहब के गौशाला में आइए, गौशाला में लेके चलो। आइए, अब जरा ग्रोवर साहब के गौशाला में दिखाता हूँ। लस्सी बहुत शानदार 2 गिलास पी चुका हूँ। और ये लंबा चौड़ा कैंपस है, हाफ इधर फैक्ट्री है, हाफ इधर बैठक वगैरह है, और एक खेत है। और यहाँ पे गाय गौशाला, पहले मुर्गा भी पालते थे ग्रोवर साहब। अरे बाप रे, हैं? तो मुर्गा नहीं देख करके मुझे डिसअपॉइंट हो रहा है सर। नहीं तो हम लोग आज चिकन खा ही के जाते हैं। ये तो चंद्रभान जी का आम का पेड़ है आम यहाँ। चंद्रभान जी मुझे भी एक गिफ्ट किए हैं, और चंद्रभान जी का दिया हुआ आम का पेड़ इधर भी है। यहाँ भी आम का पेड़ है, देख और ये लीजिए। जामुन है इधर। हाँ, ये तो जामुन है, अभी बहुत बढ़िया जामुन है, फला पूरा है। नेचर के बीच में रहते हैं। और ये क्या है? ये जामुन है, वो जामुन जामुन है, है। ये शीशम है। शीशम है ये। तो देख लीजिए, एक ही कैंपस में एक तरफ प्री मॉडर्न है, जहाँ पे गांव का फील आएगा पूरा। देख लीजिए, हमको लगता है एक काम करिए, यहाँ एक तालाब बनवाइए, पानी तो लग ही रहा है, इसमें मछली उगा खेती की जा सकती है। हाँ हाँ, तो ग्रोवर साहब बेसिकली गांव के रहने वाले हैं, और 20 साल पहले ही ये देखिए, उन्होंने इतनी गायें हैं, और सारा दूध जो है ये यही इनकी फैक्ट्री में कंज्यूम होता है। अच्छा, सारा ये कितनी गाय हैं अभी? ये 5। सर टोटल मवेशी होंगे 10 बछड़े बुछड़े मिला के 10 होंगे। हाँ, और दूध जो है वो सब देखिए, ये जो हमारी गाय है ना, जी। बहुत हेल्दी गाय है, देखिए। हाँ हाँ, इसका 12 लीटर, बस चल 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 चल, नहीं, ये क्या बढ़िया दूध देती है, 12 लीटर 13 लीटर दूध देती है, अच्छा 15 लीटर तक। हाँ, ये ओह। छोटे छोटे बछड़े हैं। इसको छोड़ दो तो बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। अच्छा। हाँ, ये नहीं, अंदर में गाय भी है, वो ताज़ा ब्याई है, इसलिए उसको थोड़ा अच्छा सा सिर्फ हाँ। उसमें रखते हैं। ये गांव का टच तो सर, जिस दिन ये टच छूट जाएगा, फिर लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, ये फिर शहरी लाइफ में हो जाएंगे। बहुत सारी सब्जियां जो है, अब इधर आके देखिए, क्या मैं हिस्ट्री का छात्र हूँ ना, इसलिए मॉडर्निज्म और प्री मॉडर्निज्म क्या है ये समझता हूँ। उधर जो है फैक्ट्री में दिखाइए, फैक्ट्री वॉल दिखाइए, फैक्ट्री का वॉल है, उधर फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के इस तरफ जो है समझिए आप सीधे गांव में आ जाते हैं, लगता है कि हम अब हाँ। गांव में रह रहे हैं। बिल्कुल गांव में और इधर देखिए 2 मशीन लगा मैं हुआ रहता है। ही गांव में हूँ यहाँ। ये इसमें गेहूं पिसा जा रहा है। हाँ हाँ, ये देखिए, ये अपने घर में खाने के लिए, अपने हिसाब के लिए। ये सब यहाँ गाय के लिए भी, ये गाय के लिए चल रहा है। अच्छा, ये गाय के लिए ये हाँ, गाय पिसा का जा रहा है, गेहूं। तो यहाँ ये पे गाय का चारा, गाय सब गाय का सिस्टम है। चलिए, और यहाँ देखिए, ये चारा काटने वाला मशीन है। ये चारा काटने वाला मशीन है। तो गांव से ग्रोवर साहब रिश्ता आपका टूटा नहीं है? अरे नहीं नहीं, हैं? गाय नहीं, ये गांव ही है मेरा एक छोटा सा। छोटा सा गांव। या देखिए, पूरा बाउंड्री दिखाइए, यहाँ तक पूरा हाँ। जो बाउंड्री दिख रहा है इनकी जमीन है। ये सारा जो है यूज होता है, गोबर जो है खाद में यूज हो जाता है इधर हाँ। उधर। हाँ, ये हर साल 1 पेड़ 2 पेड़ हो जाते हैं, 1-2 सूख जाता है, 1-2 नया हो जाता है, चलता रहता ये है। चिड़िया तो बहुत बढ़िया है, विदेशी चिड़िया लग रही है। हाँ, ये कोई विदेशी पक्षी आ जाते हैं ना टाइम। हाँ 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 हाँ।
वो तो ये छोटा देखिए पिल्ला है ना अमर साहब, पीछे जरा लगा। सा विजुअल्स लीजिए। ये जहाँ पे ये तार लगी है, तार हाँ, से ये यहाँ इधर और उस तार के वो सामने उस कोने तक है बाउंड्री पूरा वॉल जो तक। है, वो और जहाँ ये तार लगा है इधर ऊपर से में। फैक्ट्री का वॉल दिखाइए। बहुत सारी सब्जियां यही पैदा हो जाती हैं। सब्जियां हैं, दूध नहीं, है, आटा वगैरह सब यहीं पे तैयार होता है। तो बहुत अच्छा लगा ग्रोवर साहब, चंद्रभान जी। और अब यही स्टोरी जो पटाक्षेप करता हूँ, और कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों, हमने देखा है और समझा है, और एक शिक्षक होने के नाते, एक छात्र होने के नाते कह सकता हूँ कि अब दुनिया टर्न ले रहा हो, जैसे गियर में, ऐसे गियर में चलता है ना वो, उसको क्या बोलते हैं जो कट सब रहता है, हाँ टिथ हाँ, गियर का टच गियर है। का, हाँ। हाँ। तो समाज भी ऐसी चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है। 20-20 साल लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाते हैं, और पता लगा कि नौकरी 10 साल किया नहीं, तब तक रिटायरमेंट ही आ जाता है। ये जो पूरा 2 एकड़ में जो पूरा फैक्ट्री देख रहे हैं ना, जिसमें मुझे लगता है करोड़ों के अभी बन रहे होंगे लोहा, एक लोहा जो है 6,500 टन का एक मशीन है। और ये यात्रा सिर्फ जो है, ये कोई 3 जनरेशन की यात्रा नहीं है, 20 साल। महज 2 दशक 20 साल की यात्रा है। एक नौजवान आदमी, व्यक्ति, अभी नौजवान ही दिख रहे हैं ग्रोवर साहब, मेरे से 2-4 साल बड़े होंगे, 5 साल ज्यादा। ये तो देखिए, मैं 68 बार था सर। 68, बस 4 ही साल बड़े हैं आप मेरे से। अब मान लीजिए कुछ साल रिटायर होते हाँ बाद, हाँ। तो अपने बेटे के लिए इतना बड़ा एम्पायर ये छोड़ रहे हैं। सर एक्चुअली मैं इसके ऊपर एक शब्द आपको बीच में बोल रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो दौड़ रहा हूँ, ये रिले रेस दौड़ रहा हूँ। रिले रेस है ये। मैं जहां तक दौड़ूंगा आगे डंडा पकड़ा दूंगा, फिर वो दौड़ेगा आगे डंडा पकड़ाएगा। पर क्या कोई एक होता रेस, आपने रेस लगाई, जीत लिए आप रेस, खेल खत्म। सर, क्या कोई आईएएस अपने बच्चे को गारंटी के साथ आईएएस बना पाएगा? मतलब ही नहीं है। यहाँ गारंटी तो हो ही नहीं सकता उसमें। गारंटी के साथ बिजनेसमैन बन सकता है। जनरेशन इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर इनहेरिट कर रही है। इससे सर, सारे अभिषेक लड़कों की- ग्रोवर तो ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनके बेटे। आज संडे है इसलिए आप हैं नहीं, तो उनसे भी मिलता। लेकिन वाकई ये दिलचस्प है कि अभी 55 साल उम्र हुई है, महज 55 साल उम्र हुई है, और 20 साल इन्होंने काम किया। मतलब 32-34 में आपने शुरू किया होगा। हाँ 32 मतलब 20 साल में आदमी करोड़ों का अंपायर खड़ा कर ले, और BMW और लैंड रोवर में चले, और ये कितने एकड़ में सब कुछ बने। आपको तय करना है कि आपके बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा, कैसा देखना चाहते हैं फ्यूचर। और नौजवान साथियों, आपको भी तय करना है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो सरकारी नौकरी करने का, 2-3 साल लगाइए उसमें, 2-3-4 साल लगाइए, लेकिन ज़िंदगी भर उसके पीछे। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को 15-15 साल से लगे हुए हैं, वही तैयारी कर रहे हैं। सारी जवानी की ऊर्जा जो है सिर्फ एक किताब में टिक मारने में गुजर जाती है। तो अपने प्रतिभा को, अपने हुनर को पहचानिए, और जब भी आपको लगे कि ये वीडियो इंस्पायरिंग है और बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस दे सकता है, तो आप इसको लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चंद्रभान जी आज मेरे साथ कितने दूर से आए हैं, सोचिए। आप लोग छुट्टी में रेस्ट ले रहे हैं, हम लोग सुबह सुबह उठ के ग्रोवर साहब की स्टोरी करने पर यहाँ कितनी प्रसन्नता है, खुशी है ना, कितनी खुशी है हाँ। कि एक दलित समाज का आदमी इतना इस छोटे से जगह से, गांव से उठ के इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल पर जो है काम कर जी। रहे हैं। कितने देशों में सप्लाई कर रहे हैं? बहुत कंट्रीज में कर रहे हैं सर। हाँ, बहुत देशों विदेशों में इनका क्रेन बना हुआ जाता है। और सरकारी जो अभी क्रेन्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे सर्टिफाई करना है, ये भी ये करते हैं। हाँ अभी सरकार सर्टिफिकेशन लेती है इनसे। डॉक्टर साहब, हेल्थ चेकअप करवाते हैं सर हमसे। हेल्थ चेकअप क्रेन्स का जो है ना, ग्रोवर साहब करते हैं जी। ऑस्ट्रिया की एक कंपनी को ये क्रेन बना रहे हैं इसमें। ऑस्ट्रिया की कंपनी। हाँ, ऑस्ट्रिया हाँ। कितना मॉडर्न कंट्री है। ऑस्ट्रिया जो है जर्मन के साथ लगती हुई कंट्री है। हाँ, और हाँ। उसकी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़बरदस्त। जर्मन और ऑस्ट्रिया तो मतलब महान है, मतलब टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल में तो टॉप है जी। तो उनके यहाँ मैं क्रेन देता हूँ। अच्छा, वो कई कंट्रीज में लेके जाते हैं यहाँ से, इंडिया से। इंडिया से क्यों लेके जाते हैं? यहाँ सस्ता पड़ता है। क्योंकि उनकी कुछ टरबाइन और कुछ पार्ट यहाँ बनते हैं, उनकी फैक्ट्री है यहाँ पे। अच्छा, तो वो पूरा पैकेज यहाँ से जो बन के जा सकता है, क्योंकि इंडिया से उनको सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है ना। तो पूरा पैकेज ही यहाँ से लेके जाते हैं बना के। चलिए, तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। आपको हजारपति, करोड़पति, अरबपति बनना है कि अंतिम में रिटायरमेंट के समय पीएफ का पैसा गिनना है, इसे एक एक ये तय करना है आपको। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, और जल्दी एक खास और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ
मिलूंगा आपसे, और आपके पास कोई इस तरह की सक्सेस स्टोरी है तो आप जरूर हमारे पास भेजें, मैं आऊँगा वहाँ पर और उनकी स्टोरी करूँगा। खाना जरूर खिलाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोग सुबह निकलते हैं तो भूखे निकलते हैं कई बार। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, जल्दी मिलते हैं। शुक्रिया, जय भीम।